दर्शकों, आज हम लोग बात करेंगे कि शनि मंगल की युति यदि किसी जातक की कुंडली में है पहले घर से लेके 12वें भाव तक कॉमन प्रेडिक्शन मैं बताऊंगा तो क्या फल मिलता है जातक को। ऐसे बहुत सारे ज्योतिषियों का मत होता है कि शनि मंगल की युति खराब होती है, लेकिन इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि शनि मंगल की युति किस घर में खराब होती है और किस घर में राजयोग देती है। दर्शकों, मेरा नाम नीरज है, मैं ज्योतिष से बात करता हूँ। पहली बार जो भी लोग चैनल पर विजिट कर रहे हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन प्रेस कर दे, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम प्राप्त होता रहे। दर्शकों, शुरू करते हैं। ये सबसे पहले बात करते हैं लगन में। यदि लगन में यदि शनि मंगल की युति है दर्शकों, तो ऐसे लोग को दुर्घटना, चोट चपेट का वो शिकार होते रहते हैं। उनको हल्की फुल्की चोटें हमेशा लगती रहती है और वो चोट के कारण परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों का दुर्घटना में हाथ या पैर का टूट जाना देखा गया है। तो यहाँ पे आप मंगल के बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, साथ में शनि देव की आराधना कर सकते हैं, तो इससे आपको लाभ होगा। दर्शकों, बात करें सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में यदि शनि मंगल की युति है, यहाँ पे लगन कुंडली कोई भी हो सकती है, तो ऐसे लोग जो है अपने रिश्तेदारों से उन्हें हमें लड़ाई झगड़ा की संभावना बनी रहती है। अपने भाई से, अपने बहन से, अपने मतलब जो भी उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं, ऐसे लोगों को उनसे सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोगों को कभी भी धोखा मिल सकता है। शनि मंगल यदि धन भाव में बैठे हैं, धन तो दिलाते हैं बट खर्चा उससे कहीं ज़्यादा करवाते हैं। शनि मंगल का यहाँ पे भी आप उपाय कर सकते हैं। शनि की बीज मंत्रों का आप जाप करेंगे तो इससे आपको लाभ होगा। बात करें जैसे को तीसरे घर की। तीसरे घर में यदि यहाँ पे थर्ड हाउस में अगर शनि मंगल की युति है, तो ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। ऐसे लोग को एंजाइटी, डिप्रेशन आदि होने की संभावना बनी रहती है, तो इसका विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको शनि के बीज मंत्रों का जाप करना अनिवार्य है और यहाँ पे हनुमान जी की आराधना करेंगे। यदि तृतीय भाव में किसी के शनि मंगल की युति है, तो हनुमान जी की आराधना करने से आपको बहुत अधिक लाभ प्राप्त होगा। दर्शकों, बात करें फोर्थ हाउस की। फोर्थ हाउस में यदि शनि मंगल की युति है, तो ऐसे लोगों को भूमि से संबंधित कार्यों में हमेशा परेशानी रहती है। ऐसे लोग के पास धन आगमन होता रहता है। ऐसे लोग के पास पैतृक संपत्ति खूब होती है, लेकिन ऐसे लोग जो है उस पैतृक संपत्ति होने के बावजूद भी वो कभी संतुष्ट नहीं रहते, असंतोष की भावना बनी रहती है। यहाँ पे यदि शनि मंगल की युति है, तो निश्चित तौर पे आपको शनि के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए और मंगल के भी बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, कम से कम 1 साल। यहाँ पे शनि मंगल यदि फोर्थ हाउस में बैठे हैं, तो आपके पास, जैसा मैंने पहले कहा कि पैतृक संपत्ति खूब होती है, लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं डबल माइंडेड होते हैं। उस प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं कर पाते, इन्वेस्ट नहीं कर पाते, बल्कि एक्सपेंस हो जाता है उनके द्वारा। तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बात करें दर्शकों पंचम भाव की। पंचम भाव यहाँ पे यदि शनि मंगल की युति है, तो ऐसे जातक जो होते हैं इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में वो जा सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें अवश्य आती है। ऐसे लोगों की जो संतान है वो भी कहीं ना कहीं परेशान रहती है। यदि पंचम भाव में शनि और मंगल की युति है, तो यहाँ पे भी आप शनि और मंगल के मंत्रों का आप जाप करेंगे तो आपको लाभ होगा। बात करें दर्शकों छठे भाव की। छठे भाव में यदि शनि मंगल की युति है, तो ऐसे जातक जो होते हैं बहुत ही मेहनती होते हैं। ऐसे लोगों का जीवन लगभग 40 वर्ष के बाद बहुत ही सुखी होता है और ऐसे लोग कोई भी कार्य को करने में सक्षम होते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी ये परेशानी है कि ऐसे लोग किसी को अगर कर्ज देंगे, ऋण देंगे, तो उन्हें शायद वो ऋण वापस ना आए या फिर विलम्ब से आए। मतलब किसी को आपने 5,000 रुपये दिए, तो वो 5,000 रुपये हो सकता है 1 महीने में वापसी होना था, बट वो हो सकता है 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए। मतलब यहाँ पे आपको विशेष ये ध्यान रखना है, किसी को ऋण देते समय, कर्ज देते समय विशेष सावधानी बरतनी है और देखना है कि सामने वाला व्यक्ति भरोसे के लायक है या नहीं। तो यहाँ पे शनि मंगल नौकरी के लिए बहुत अच्छे हैं। आप मतलब कोई भी फील्ड में आप, खास करके टेक्निकल फील्ड में आप अगर कोशिश करते हैं, तो आपको विशेष सफलता प्राप्त होती है। बात करें दर्शकों विवाह स्थान की, व्यापार स्थान की। यहाँ पे सप्तम भाव में यदि शनि मंगल की युति है, तो यहाँ पे चूंकि 7वें भाव में है, तो यहाँ पे मांगलिक दोष भी लग जाता है। ऐसे लोग का जो वैवाहिक जीवन है वो बड़ा ही डिस्टर्ब रहता है।
ऐसे लोगों को निश्चित तौर पे हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए और शनि के बीज मंत्रों का भी जाप करना चाहिए, तब जाके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है। यहाँ पे शनि मंगल की युति है सप्तम भाव में, तो ऐसे लोगों को देखा गया है कि वो धन संपत्ति से परिपूर्ण होते हैं, होते हुए भी उन्हें अपने पारिवारिक वैवाहिक जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो पाता। तो यहाँ पे निश्चित तौर पे आप उपाय करें, आपको लाभ होगा। दर्शकों, बात करें अष्टम भाव की। अष्टम भाव में यदि शनि मंगल की युति है, तो ऐसे जातक जो होते हैं वो दीर्घायु होंगे निश्चित तौर पे, लेकिन उनके कभी न कभी कोई न कोई उनको शारीरिक कष्ट हमेशा होता रहता है। यहाँ पे भी एक्सीडेंट, दुर्घटना, चोट-चपेट की संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पे आप मंगल के मंत्रों का आप जाप करेंगे, केवल मंगल के मंत्रों को, बीज मंत्रों का आप जाप करेंगे, तो आपको लाभ होगा। बात करें दर्शकों 9th हाउस की। 9th हाउस में यदि शनि और मंगल की युति है, तो ऐसे लोग डबल माइंडेड होते हैं। ऐसे लोग जो है धर्म कर्म के काम में चाहते तो है करना, लेकिन एक बार वो शुरू करते हैं, कुछ टाइम तक के लिए धर्म कर्म का काम करते हैं, फिर उसके बाद बंद कर देते हैं, क्योंकि इसमें जो शनि की प्रधान इसमें देखा जाए तो शनि के वजह से जिसके जातक में शनि मंगल बैठे हैं 9th हाउस में, तो शनि की वजह से लोगों का माइंड डिस्टर्ब रहता है। और चूंकि शनि मंगल की युति है, दोनों आपस में शत्रु ग्रह है, तो इस वजह से वो धर्म कर्म के कार्य शुरू तो करते हैं, लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर पाते, बीच में ही उसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे भी आपको शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। बात करें दर्शकों 10th हाउस की। 10th हाउस की बात करें तो शनि मंगल की युति यहाँ पे हमेशा अच्छा फल देती है। यहाँ पे 10th हाउस में शनि मंगल अगर है, तो व्यक्ति कर्मठ होता है, बहुत ही मेहनती होता है, ईमानदार होता है, और व्यक्ति किसी भी कार्य को अगर ठान लेता है तो निश्चित तौर पे उस कार्य को पूरा करता है। यहाँ पे एक थोड़ी-सी दिक्कत है कि पिता के स्वास्थ्य में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। पिता जिस जातक की कुंडली है, उनके फादर को कोई न कोई गंभीर बीमारी होने की संभावना बनी रहती है। बात करें दर्शकों लाभ स्थान की। अगर अभी तक जो मैंने आपको बताया है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट शनि आपको लाभ स्थान में शनि मंगल देते हैं। दोनों यदि युति बना के बैठे हैं, तो ये ऐसे लोग अभूतपूर्व धन अर्जित करते हैं। अपने जीवन काल में बहुत पैसा कमाते हैं। यदि 11th हाउस में शनि हैं मंगल के साथ, तो ऐसे लोग जो होते हैं बहुत ही धनाढ़ होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं। उनका नाम पूरे समाज में, यहाँ तक कि देश विदेश में विख्यात होते हैं ऐसे लोग। तो शनि मंगल की युति सबसे बढ़िया रिजल्ट 11th हाउस में देती है, लाभ स्थान में। ये आप नोट कर लीजिएगा। आपको किसी कुंडली देखनी है, तो आप अगर शनि मंगल की युति अगर उनके कुंडली में 11th हाउस में बन रही है, तो आप उनको ये बोल सकते हैं कि आपके पास अभूतपूर्व धन आने वाले समय में होगा या अभी है। दर्शकों, बात करें 12th हाउस की। 12th हाउस में यदि शनि मंगल की युति है, तो ऐसे जातक जो होते हैं ना, वो वैराग्य की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे लोग को मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से वो कोई भी कार्य करते हैं। वो चाहते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, वो उसे एक्सेप्ट करते हुए मोक्ष की तरफ बढ़े। और शनि मंगल की युति यदि 12th हाउस में है, तो ऐसे लोगों को जेल यात्रा भी करनी पड़ती है, बिना किसी क्राइम किए, यानी कि झूठे केस में फंसने की पूरी संभावना बनी रहती है। तो यहाँ पे भी आप शनि मंगल दोनों के बीज मंत्रों का जाप करेंगे, दर्शकों आपको लाभ होगा। तो आज के लिए दर्शकों इतना ही। मैंने बताया कि शनि मंगल युति में एक कॉमन प्रेडिक्शन की 1 से लेकर 12 घर तक क्या रिजल्ट मिलता है। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।